तो आज की डेट में कुछ पीएसयू बैंक्स के निवेशक आज काफी घाटे में आ चुके हैं। स्टॉक्स के अंदर 7-8% की गिरावट देखने को मिल रही है। एंड वो इसीलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पर अनाउंस कर दिया है कि 5 पीएसयू लेंडर्स के अंदर हम फंड रेज करेंगे क्यूआईपी के थ्रू। ऐसे में खबर आती है एंड स्टॉक के अंदर आग लग जाती है, लेकिन बाद में अगले दिन समझ में आता है लोगों को कि ये तो काफी खराब न्यूज है। एंड ऐसे में यहाँ पर गिरावट आ जाती है 10-10% की। एंड सरकार का ये मानना है कि हम जो एक रेगुलेशन जो चल रहे हैं मार्केट के अंदर, उस मुताबिक कहीं ना कहीं 75% की होल्डिंग होना चाहिए। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं वो अपनी होल्डिंग बेचने के लिए तैयार हैं। एंड कई सारी बैंक्स के अंदर जो गवर्नमेंट की होल्डिंग है वो 94 से 97% तक है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर बहुत ही ज्यादा इन स्टॉक्स के अंदर उथल है। फंडामेंटल कहीं और है एंड आज की डेट में उनका यहाँ पर वैल्यूएशन कुछ और है एंड इसीलिए भारी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। एंड ये 5 पीएसयू बैंक के नाम है सेंट्रल बैंक, आईओबी, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। एंड ये 5 बैंकों के नाम है। एक और बैंक का नाम यहां पर निकल कर आ रहा है। उस बैंक के शेयर होल्डर आज की डेट में रो रहे हैं। वो पीएसयू बैंक का तो दूर दूर तक नाम नहीं है, फालतू में उसका स्टॉक जो है वो 10% नीचे हो चुका है। उसका नाम है आईडीबीआई बैंक। पता नहीं, इनका तो दूर दूर तक नाम नहीं देखने को मिल रहा है। एंड स्टॉक जो है वो 7.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। झेल रहा है ये स्टॉक। इसकी अपनी अलग प्रॉब्लम है स्टेक सेल की। स्टेक सेल में आपको बताऊं, अगर आप आईडीबीआई बैंक के शेयर होल्डर हैं, बहुत ही टफ है इनका स्टेक सेल। पता है क्यों? एक तो एलआईसी का जो बाइंग प्राइस है वो 55 रुपए है। वो अपना नीचे का प्राइस पर बेचना नहीं चाह रहे। अब इतना यहां पर जो सरकार गवर्नमेंट यहां पर जो प्राइस रख रही होगी वो ऑलमोस्ट 80 रुपए 75 रुपए के आसपास रख रही होगी। बायर उस चीज के लिए तैयार एग्री नहीं हो रहा है। एलआईसी कह रहा है कि यार मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा नहीं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, एलआईसी को ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो डील जो है वो 60-62 रुपए के आसपास हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज उससे ऊपर का तो यहां पर सवाल ही नहीं उठता है आईडीबीआई बैंक की डील का। बाकी इंडियन ओवरसीज बैंक, देखिए ये मैं 2024 की बात थी, यही कुछ टाइम था। एंड उसके बाद जब इन स्टॉक्स के अंदर रैली आई, आप फंडामेंटल देखिएगा कि आज की डेट में इंडियन ओवरसीज बैंक का मार्केट कैप कहां था। ये 70 रुपए के अराउंड बात थी, 70-72 के आसपास की बात थी, जब मैं आपसे कह रहा था कि इस स्टॉक से दूर रहिए। इंडियन ओवरसीज बैंक इसलिए चल रहा है बिकॉज ऑफ यहां पर 94% से 97% जो होल्डिंग अभी रखते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। उसके बाद बचा हुआ 2-3% है, उसी में एफआईआईज, डीआईआईज और रिटेल निवेशक आ जाते। तो जो फ्लोट है वो इतना छोटा है एंड उसकी वजह से यहां पर ना बहुत बड़ी रैली हमें देखने को मिली है, जबकि वो रैली जो है वो कभी भी खराब हो सकती है। एंड आज की डेट में अगर आप देखेंगे 49.65 का पैसा जो प्राइस है वो हमें देखने को मिला है। स्टिल अभी भी जो वैल्यूएशन वो काफी महंगी है। वही हाल अपना यहां पर सेंट्रल बैंक का भी है। यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स एंड उसी वजह से एक बड़ी रैली। एंड यहां पर फंडामेंटल का कुछ पता नहीं है। तो इनके पी रेशियोज देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा प्राइस टू बुक वैल्यू। आप देखकर दंग रह जाएंगे कि ये किस प्राइस टू बुक वैल्यू घूम रहे थे। आज की डेट में लोग ना समझ रहे हैं कि वैल्यूएशन क्या है, बट ये 2024 की शुरुआत से जो निवेशक आए एंड जो बड़ी रैली देखने को मिली, जिसको देखकर सभी लोग आ गए पीएसयूज के अंदर, उनको ये पता ही नहीं है कि भाई प्राइस टू बुक वैल्यू है क्या, कितना इंपॉर्टेंट है इस बैंकिंग सेक्टर के अंदर। एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये यहां पर स्टॉक थोड़ा सा अलग है। अगर आप इसके फंडामेंटल देखेंगे तो ये इंडियन ओवरसीज बैंक हुआ, आपका सेंट्रल बैंक हुआ, इन सबसे बिल्कुल अलग है। यहां पर चाहे आप प्राइस टू बुक वैल्यू की बात कर लीजिए, बहुत अच्छी जगह पर है। नेट एनपीए की बात कर लीजिए, बहुत अच्छी जगह है। बस नाम खाली आ गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का इस लिस्ट के अंदर, तो उसकी वजह से थोड़ा सा यहां पर ना उसका माहौल थोड़ा सा खराब हो गया। अदरवाइज ये चारों स्टॉक एक तरफ 5 में से, एंड ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक तरफ। एंड मैं यहां पर कहूंगा कि अगर आपका पास ये रखा हुआ है स्टॉक, कहीं ना कहीं आपको कंपैरिजन कर लेनी चाहिए इन 4 स्टॉक से बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, एंड तब आप यहां पर जो है ना सेटिस्फैक्शन आपको आएगा। एंड ये यूको बैंक, अब देखिए 42 रुपए का प्राइस है, बट इसका पी रेशियो की बात करो भाई कहां पर, प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करो भाई कहां पर। तो यहां पर ना वही बात है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से ये सब स्टॉक्स को चलवाया था 2024 में। आप समझ, आप चाहे कुछ भी कह लीजिए, वो ग्रुप कह लीजिए, वो कुछ भी है जिसको हम नहीं जानते वो कौन लोग हैं, लेकिन इस पीएसयू रैली में सबने हाथ धोए हैं आकर। बड़े बड़े या छोटे छोटे फंड्स जो हैं, जो प्राइवेट फंड्स हैं, बॉस उन्होंने हाथ धोए हैं। तो ये तो समझ में आ रहा है। एंड पंजाब सिंध बैंक, कहने को 45 रुपए 38 पैसे है, कहां पर थे ये प्राइसेस इनके, आईओबी हुए, ये पंजाब सिंध बैंक हुए, ये 20 रुपए से नीचे के प्राइस वाले स्टॉक। इनके फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन ये हाई वैल्यूएशन पर एग्जिस्ट करते। एक और बात,
ये गवर्नमेंट ने जितना भी छोड़ रखा है ना, ये पांचों बैंक, ये हो सकता आगे चलकर प्राइवेटाइजेशन हो, कोई बड़ी बात नहीं। आईओबी की तो बात ही चल रही थी, कभी भी वो आईओबी का यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। ध्यान रखिएगा आईओबी का, जी ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हो ही जाएगा, बट आईओबी का जो करंट भाव है, और अगर बाय चांस यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन हुआ कभी भी, और अगर ऐसे ही प्राइसिंग देखने को मिले, क्योंकि आपको रिटर्न बनना नहीं है इन स्टॉक से बड़ा, और प्राइवेट की बात चली तो ये बहुत ही चीपर वैल्यू पर कहीं ना कहीं प्राइसिंग पर किया जाएगा, क्योंकि मार्केट कैप ही इतना बड़ा है। इस मार्केट कैप पर आईडीबीआई बैंक ना बिक रहा, ये कहां से बिकेगा। एंड ऑफ कोर्स आपके सामने ये रहा भैया, देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू देखो भैया, 4.03 टाइम पर चल रहे हैं, ये सबसे हाईएस्ट पे चल रहे हैं। कैनरा बैंक सुपर बैंक है, 0.91 टाइम पर चल रहा है। यूनियन बैंक आप देखिए 0.78 टाइम की प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है। यूको बैंक 2.17 टाइम। सेंट्रल बैंक ये हल्के हो चुके हैं, इसलिए आपको ये प्राइस टू बुक वैल्यू देखने को मिल रहा है, अदरवाइज सोचिए कितना महंगा था, 5 के अराउंड था इंडियन ओवरसीज बैंक का यहाँ पर। सेंट्रल बैंक 1.64 टाइम। अच्छा ये तब भी यार ठीक ठाक जगह पर आ चुका है। सेंट्रल बैंक को थोड़ा सा अलग करते हैं, ये फिर भी एक थोड़ा सा ही है, बट हालांकि हाँ जहां पर आपका करंट चल रहा है वहीं पर आपका ओवर वैल्यूड तो ये सब है, लेकिन हाईली ओवर वैल्यूड जो देखने को मिला है वो इंडियन ओवरसीज, यूको बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक 3.8 टाइम पर। तो ये आपके लिए काफी यहां पर ना एक कह सकते हैं काफी हाई वैल्यूएशन में ट्रेड करें। ये 5 में से 3 बैंक, बाकी बैंक ऑफ महाराष्ट्र हालांकि ये भी हाइपर वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, जब बाकी बैंक्स यहाँ पर जो है ना आपको देखने को मिल रहे हैं, आपका कोई अलग है यहाँ पर ना ग्रोथ नहीं निकल कर आ रही है, तो सिंपल सी बात है आपको हाई वैल्यूएशन क्यों मिलेगी मार्केट में। तो ये अभी भी स्टिल बैंक ऑफ महाराष्ट्र हुआ या सेंट्रल बैंक हुआ, ये थोड़े से हाई वैल्यूएशन पर है, बट इन तीनों के मुकाबले नहीं है। तो भैया यहाँ पर जो भी बाई करे या कुछ भी करे हो, भाई अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए, आपका ब्रोकर से पूछिए कि आपको क्या करना है, बट यहाँ पर पूछिए कि भैया इनमें करें क्या, क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे थे, इनका फ़ायदा उठाया गया, एक्चुअल में फ्री फ्लोट देखते हुए इनका बेनिफिट उठाया जा चुका है, एंड हाई प्राइस पर निवेशक आप समझने यहाँ पर ले गया भैया वो, एंड यहाँ से अब निवेशक भुगत रहे हैं। तो यहाँ के पूरा यहाँ पर ना पैसा बनाकर निकल चुके हैं लोग, एंड ये इन्वेस्टर यहाँ पर भुगत रहा है, बस आप ये समझिए। तो अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, आपके जो ब्रोकर हैं, उनसे आप सलाह लीजिए कि इन स्टॉक्स के अंदर करना क्या है, या खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, तो आप इस बात को समझिए। आप अगर आपके पास है, अगर आप डरे हुए हैं, तो आप अपने एडवाइज़र या ब्रोकर से ज़रूर पूछिए, एंड उसके बाद कुछ यहाँ पर ना बाय सेल का यहाँ पर करिएगा। तो एक बार निवेश से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करें, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने के बाद धन्यवाद दोस्तों।